तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के बारे में ध्यान देने वाली कुछ बुनियादी बातें हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो आपको ये है कि आपके उत्तर से जो परीक्षक है वो प्रभावित होना चाहिए, इम्प्रेस होना चाहिए और उसे ये महसूस होना चाहिए कि उत्तर किसी भावी प्रशासक द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके उत्तर में वही पॉइंट आना चाहिए जो प्रश्न वास्तव में पूछा गया है, और वो भी ऐसे तरीके से जो सटीक हो, स्पष्ट हो, साफ सुथरा हो और उदाहरण के साथ हो, और साथ ही देखने में भी सुंदर हो। ध्यान रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षक वैकल्पिक पेपरों के विपरीत सामान्य अध्ययन के पेपरों के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा करता है। तो वैकल्पिक में उम्मीदवारों से अवधारणाओं की गहरी समझ की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि ये चुना हुआ विशेषज्ञ क्षेत्र है और उत्तरों को उस समझ को प्रतिबिंबित करना चाहिए। लेकिन जीएस के पेपर में उम्मीदवारों को अवधारणाओं की अच्छी समझ होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो गहरी हो, लेकिन समझ अच्छी होनी चाहिए जिससे वो बहुआयामी रूप से प्रस्तुत कर सके। इसका मतलब ये है, उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र से एक प्रश्न का उत्तर उसी डोमेन में दिया जाना चाहिए, लेकिन इससे मदद मिलेगी यदि उम्मीदवार इसे राजनीति और शासन, सामाजिक मुद्दों, आंतरिक सुरक्षा इत्यादि जैसे क्षेत्रों में विस्तारित करने में सक्षम हो। आगे बात करते हैं। आमतौर पर मुख्य प्रश्नों में कुछ प्रमुख शब्द होते हैं जिन्हें दिशात्मक शब्द कहा जाता है, जो ये बताने के लिए एक सुराग है कि उनका उत्तर कैसे दिया जाना है। तो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल होने के लिए जो निर्देशात्मक शब्द है ना, उनको डिकोड करना आपको आना चाहिए। अब हम कुछ टिप्स दे रहे हैं आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के लिए। क्या क्या टिप्स हैं? तो यूपीएससी मुख्य परीक्षा में आपको अपने उत्तर लेखन को बेहतर बनाने के लिए पहली बात यह है कि पूरा उत्तर दें। तो आईएएस मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। तो आपको अपने उत्तर की जो 360 डिग्री एंगल से आपको देखना होगा और उस हिसाब से लिखना शुरू करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट इज कीवर्ड्स का उपयोग करें। तो अपने उत्तर में महत्वपूर्ण और स्कोरिंग बिंदुओं को उजागर करने के लिए हमेशा तो इन कीवर्ड्स को रेखांकित करने का प्रयास जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट इज अपने उत्तरों को प्रमाणित करें। तो अपने उत्तरों में आप जो दावा कर रहे हैं उसे प्रमाणित करना ना भूलें। इससे आपकी उत्तरों को जो है ना वो वैधता मिलेगी। इतना ही नहीं, परीक्षक को आप अच्छे से बढ़े हुए लगेंगे। तो कुछ प्रश्नों में आपसे पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। इन मामलों में स्थितियों का वास्तविक जीवन से उदाहरण देना अनिवार्य है। जैसे कि एक बार यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया था, मौत की सजा को कम करने में राष्ट्रपति की देरी के उदाहरण न्याय से इनकार के रूप में सार्वजनिक बहस में आ गए हैं। क्या ऐसी याचिकाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्देशित होनी चाहिए? विश्लेषण। तो यहाँ आपको अपने उत्तर में जो कहा जा रहा है उसे सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उदाहरण का उपयोग करना चाहिए और वास्तविक मामलों का हवाला देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रस्तुतिकरण। तो आपके उत्तर साफ सुथरे और सुपाठ्य लिखावट में लिखे होने चाहिए। जहां भी आवश्यक हो शीर्षक दें, उपशीर्षक दें और इसके अलावा तालिकाओं और आंकड़े भी लिखें। इससे आपके उत्तर की जो गुणवत्ता है ना उसमें वृद्धि हो। नेक्स्ट है सरल भाषा। तो सदैव सरल और त्रुटि रहित भाषा में लिखें। आपका लेखन जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। शब्द जाल और जो फूलदार भाषा का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि इससे आपके उत्तरों में अस्पष्टता आ सकती है और आपके अंक कम हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट या पैराग्राफ। तो बहुत से उम्मीदवारों का ये संदेह होता है कि आंसर क्या बिंदुओं में लिखा जाना चाहिए या पैराग्राफ में। हालांकि इसका कोई नियम निर्धारित नहीं है जिसको आपको यहाँ पालन करना चाहिए। ये आपके अपने कंफर्ट लेवल और आप किस तरह की चीज़ों के आदी हैं इस पर निर्भर करता है। तो यदि आपको लगता है कि आप अंकों में बेहतर लिख सकते हैं तो आप ऐसा करना जारी रखें, और यदि आप स्वयं को अनुच्छेदों में व्यक्त करने में सहज हैं तो आपको उसका अभ्यास का पालन करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूपीएससी द्वारा जो शब्द गणना दी गई है उसका जरूर पालन करें। तो अभी जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उनको आज से ही फॉलो करना जरूर शुरू कर दें और अपनी प्रैक्टिस टेस्ट में भी इनको आजमा कर देखें। तो इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको निश्चित रूप से अपने आंसर्स में एक बदलाव, पॉजिटिव बदलाव जरूर महसूस होगा।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।